की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। कॉर्ड का मतलब है स्ट्रिंग अर्थात तार या रज्जु तथा आटा का अर्थ है बियरिंग अर्थात धारक। कुल मिलाकर कार्डेटा शब्द का अर्थ हुआ पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड धारक जंतु। अर्थात कार्डेटा संघ में नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु या मेरुदंड रखने वाले जंतु पाए जाते हैं। अब इस संघ की परिभाषा समझा देता हूँ। द्विपार्श्वीय एवं ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ जिनमें जीवन भर या भ्रूण में शरीर को सहारा देने हेतु एक लंबी, लचीली व दृढ़ अंतःकंकालीय छड़ नोटोकार्ड पाई जाती है, कार्डेटा कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझा देता हूँ, इसका अर्थ बता देता हूँ। कार्डेटा संघ के जंतुओं में जीवन भर या जीवन की किसी न किसी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए पृष्ठ सतह पर एक लंबी, लचीली व दृढ़ छड़ पाई जाती है जिसे मेरुदंड या पृष्ठरज्जु अथवा नोटोकार्ड कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण इस संघ के जंतुओं को पृष्ठवंशी या कार्डेट्स कहा जाता है। कार्डेटा शब्द 1880 में वाल्फार ने दिया था। चलिए अब इस संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझा देता हूँ। पहले कार्डेटा संघ के प्राथमिक या मूल लक्षणों को जान लेते हैं, जिसमें से पहला मूल लक्षण है कार्डेटा संघ के जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड या मेरुदंड या पृष्ठरज्जु अवश्य पाई जाती है। यह एक लंबी, छड़नुमा, लचीली रचना है जो शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है, अर्थात पीठ के बीच में होती है। अगला मूल लक्षण है कार्डेटा में तंत्रिका रज्जु इकहरी, खोखली तथा शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा में होती है, अर्थात कार्डेटा में एक तंत्रिका रज्जु शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है। यह एक अनुलंब नालवत रज्जु के रूप में होती है जो नोटोकार्ड के ऊपर स्थित होती है। तंत्रिका रज्जु का निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। इसकी गुहा को न्यूरोसील कहते हैं। अगला मूल लक्षण है प्रत्येक कार्डेटा में जीवन की किसी न किसी अवस्था में श्वसन के लिए ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं अथवा गिल दरारें पाई जाती हैं जिनसे ये जंतु श्वास लेते हैं। तो ये तो हुए कार्डेटा संघ के मूल लक्षण। अब इन मूल लक्षणों के अतिरिक्त कार्डेटा के कुछ अन्य विशिष्ट लक्षण भी बता देता हूँ, जिसमें से पहला है कार्डेटा जंतुओं में देहगुहा के आधर भाग पर स्पष्ट पेशी युक्त हृदय होता है, अर्थात हृदय देहगुहा में अधर सतह पर स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा हृदय आवरण अथवा पेरिकार्डियम द्वारा घिरा रहता है। अगला है कार्डेट्स में आहार नाल से रुधिर लाने वाली सिरा हृदय में न जाकर यकृत में जाती है और इस प्रकार यह यकृत पोर्टल तंत्र बनाती है। अगला है कार्डेटा जंतुओं में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है सभी कार्डेटा जंतुओं में शरीर के पिछले अंतिम छोर पर एक पेशी युक्त ठोस कंकाल युक्त एवं खंड युक्त पुच्छ होती है। चलिए अब कार्डेटा संघ के कुछ प्रमुख भागों के बारे में जान लेते हैं, अर्थात कार्डेटा का वर्गीकरण बता देता हूँ। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, 3 मूल कार्डेटा के लक्षणों की दशाओं के आधार पर संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया: यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा में कपाल या करोटि नहीं होती है, अतः इन्हें एक्रेनिया कहा गया
अर्थात इनको उपसंघ एक्रेनिया में रखा गया। और वर्टिब्रेटा में कपाल होती है, इसीलिए इन्हें उपसंघ क्रेनिएटा में रखा गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कार्डेटा को दो उपसंघों में बांटा गया, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। इन दोनों उपसंघों को एक एक करके समझा देता हूं। तो पहला है एक्रेनिया। इन जंतुओं में खोपड़ी का अभाव था, अर्थात करोटि नहीं थी, कशेरुक दंड नहीं था। इस उपसंघ के प्रमुख जंतु जैसे बेलिनोग्लॉसस, हर्डमानिया, एम्फिऑक्सिस आदि हैं। अब आते हैं दूसरे उपसंघ क्रेनिएटा पर। इस उपसंघ को दो समूहों में बांटा गया, एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा में ऐसे जंतु रखे जिनके मुख में वास्तविक जबड़ों का अभाव था या केवल असत्य या कूट जबड़े उपस्थित थे, और कशेरुक दंड अविकसित था। इस समूह के प्रमुख जंतु पेट्रोमाइजान, लेप्रे, मिक्समाइन आदि हैं। जबकि नैथोस्टोमेटा समूह के जंतुओं के मुख में वास्तविक जबड़े होते हैं और कशेरुक दंड पूर्ण विकसित होता है तथा जंतु एक लिंगी होते हैं। नैथोस्टोमेटा को दो अधिवर्गों में बांटा गया है, पीसीस अधिवर्ग अथवा इसको मत्स्य भी कहते हैं, और दूसरा टेट्रापोडा अधिवर्ग। पीसीस अधिवर्ग में मछलियां आती हैं जो अलवणीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इस वर्ग के कुछ प्रमुख जंतु जैसे टारपीडो, जिसे विद्युत मीन के नाम से भी जानते हैं, आरामीन, डागफिश या इसको स्कोलियोडॉन के नाम से भी जानते हैं, रोहू मछली, समुद्री घोड़ा या इसको हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली मछली है रोहू मछली। यह भारतीय नदियों में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा, धारा रेखित होता है। शरीर पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। सिर चपटा, पलक रहित, पार्श्व में आंखें होती हैं। आंखों के आगे बाह्य नासाद्वार होते हैं। सिर के अधर तल पर मुख होता है। मादाएं अंडे देती हैं। अब आते हैं दूसरे जंतु हिप्पोकैम्पस पर। यह भारतीय एवं अटलांटिक महासागरों की अस्थिल मछली है। इसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसका सिर घोड़े के सिर जैसा होता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड अथवा पृष्ठरज्जु अवश्य पाई जाती है, अर्थात इन जंतुओं में मेरुदंड या वयस्कों में कशेरुक दंड अवश्य पाई जाती है। आपको बता दें, मेरुदंड या कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि नॉन कार्डेटा में नोटोकार्ड अथवा पृष्ठरज्जु का पूर्ण अभाव होता है, अर्थात इन जंतुओं में मेरुदंड अनुपस्थित होती है। अगला अंतर है, कार्डेटा जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आहार नाल के पृष्ठ तल पर तथा देह भित्ति के ठीक नीचे स्थित होता है और यह खोखला एवं नालाकार होता है, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य पृष्ठ एवं नालावत होती है। जबकि नॉन कार्डेटा जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस तथा हमेशा ही आधार नाल के नीचे अधर तल पर स्थित होता है, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य अधर एवं ठोस होता है। अगला अंतर है, कार्डेटा जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं, जबकि नॉन कार्डेटा जंतुओं में ग्रसनी क्लोम दरारें अनुपस्थित होती हैं, अर्थात इनका पूर्ण अभाव होता है। अगला अंतर है, कार्डेटा जंतुओं में ठोस व पेशीय पश्चगुद पुच्छ वयस्क में या केवल भ्रूण में उपस्थित होती है, अर्थात इनमें शरीर के मुख्य अक्ष का वह भाग
जो गुदा के पीछे स्थित होता है पूंछ कहलाता है। अधिकांश कार्डेटा में पूंछ आजीवन बनी रहती है, जबकि नॉन कार्डेटा में पश्चगुद पुच्छ अनुपस्थित होती है, अर्थात इनमें कार्डेट्स के समान पूंछ नहीं पाई जाती है। अगला अंतर है, कार्डेटा में हृदय अधर तल की ओर होता है, अर्थात इनमें हृदय आहार नाल के नीचे अधर तल पर स्थित होता है, जबकि नॉन कार्डेटा में हृदय पृष्ठ तल की ओर होता है, अर्थात इनमें हृदय आहार नाल के ऊपर स्थित होता है। अगला अंतर है, कार्डेटा में परिवहन तंत्र अधिक विकसित होता है। इनमें पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है, जबकि नॉन कार्डेटा में परिवहन तंत्र अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। इनमें पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव पीछे से आगे की ओर होता है, अर्थात उसके बिल्कुल उल्टा होता है। अगला अंतर है, कार्डेटा में यकृत निवाहिका तंत्र उपस्थित होता है। आपको बता दूं कि यकृत निवाहिका तंत्र क्या है। वह सिराएं जो हृदय में पहुंचने से पहले अन्य अंग में रुधिर को पहुंचाती हैं निवाहिका तंत्र कहलाती हैं, जबकि नॉन कार्डेटा में यकृत निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं होता है। अगला अंतर है, कार्डेटा जंतुओं में हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेटा जंतुओं में हीमोग्लोबिन या अन्य दूसरा श्वसन पदार्थ जैसे हीमोसाइनिन रुधिर के प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो हुआ कार्डेटा और नॉन कार्डेटा जंतुओं के बीच में अंतर। तो आशा है